हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो यह आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसे ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या कहना चाहती है, क्या बताना चाहती है, जो शायद आपको ना पता हो। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है जो मेरे व्यूअर्स को नहीं पता है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ बताइए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन। Five of Cups, the High Priestess, Eight of Swords, the Empress. The Star, Eight of Cups, Two of Wands, Page of Swords. बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ कप्स। ये देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है, कोई इंसान है जो आप दूर से बैठ के, दूर से, ये मैं आपकी उसकी पहचान बताऊं, ये इंसान बहुत ट्रैवल करता होगा और कहीं आपसे दूर रहता है, आपके घर में या आपके बहुत निकट नहीं रहता है। दूर से बैठ के कोई इंसान है जो आपको सोशल मीडिया पे या जहाँ भी आप हैं वहाँ से आपको देखने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोगों को आपके पीछे लगा रखा है आपकी हर एक इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। हो सकता है इससे आपकी कोई दुश्मनी हो या कुछ तो ऐसा है। यहाँ पे हम कार्ड्स में अभी आगे देखेंगे कि जो इंसान आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि 24 आवर्स इसने किसी को लगा रखा है आपके पीछे, कि आपकी हर एक पल की रिपोर्ट चाहिए। कहाँ आ रहे, कहाँ जा रहे, क्या कर रहे हैं, क्या स्टेटस है आपका इस समय, ये कोई जानने की बहुत कोशिश कर रहा है, वो भी दूर से, आपके आसपास नहीं है। और ये इंसान वो है जिसने आपके ऊपर बहुत बड़ी कोई तंत्र क्रिया की है। आप देख सकते हैं 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। इसने ऐसी तंत्र क्रिया आपके ऊपर की है, ये कोई आपका दुश्मन ही है। इसने कोई ऐसी तंत्र क्रिया की है कि कोई टाइम पीरियड है, इसको किसी ने बताया था कि इस टाइम पीरियड के अंदर एक्सीडेंट हो सकता है। ये उन चीज़ों को जानने के लिए दूर है इंसान, आपके पास नहीं रहता है। इसने ऐसी कोई तंत्र क्रिया की कि आपका एक्सीडेंट हो, आप देख रहे कितना ब्लड बिखरा हुआ है, या फिर कोई ऐसी हेल्थ इश्यूज आए कि आप बिस्तर से उठ ना पाएँ। और आप बहुत क्रिएटिव इंसान है, आपकी क्रिएटिविटी से किसी को जलन है। या तो आप सोशल मीडिया पे हैं, कुछ बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएटर आप हो सकते हैं, तो आपकी क्रिएटिविटी से किसी को बहुत जलन है।
कोई दिन का चैन, रात की नींद किसी की हराम हो चुकी है। आपकी ऐसी प्रगति देख के, आपकी ऐसी ग्रोथ देख के कोई इंसान है जिसने आपके ऊपर बड़ा ही हैवी तंत्र किया है कि यहाँ पे सडन एक्सीडेंट के मुझे चैनल मैसेज हो रहे हैं, चैनलिंग हो रही है मुझे सडन एक्सीडेंट के। यहाँ पे ऐसी सिचुएशन क्रिएट की गई है, लेकिन यहाँ पे और देखिए ये इंसान 24 आवर्स किसी को लगा रखा है, किसी भी तरह से आपको स्पाई कर रहा है कि इस समय क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, यानी ये देखने के लिए कि जो इसने किया वो चीज़ें फलित हुई या नहीं हुई। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ देख लीजिए, आपके पीछे ही बहुत सारे, मुझे ऐसा लग रहा है टेम्पल्स, मंदिर बने हुए हैं। यहाँ पे ये चीज़ें जो की गई हैं ना, आप यहाँ पे अभी तक इन्हें कोई ऐसा सुराग इन्हें अभी तक मिला नहीं है। और ये इंसान इतना पागलपन की हद तक चला गया, ये जो भी है, ये बिल्कुल आपकी ग्रोथ से परेशान है ये इंसान। और यहाँ पे देखिए इस हद तक पागलपन सवार है इस इंसान के ऊपर। तो करना क्या चाहता है, ये चाहता है किसी भी तरीके से आपके ग्रोथ को रोका जाए, क्योंकि आपका कोई कंपटीटर है बहुत बड़ा, मुझे ऐसा दिख रहा है। और आप क्या है, हाई प्रिस्टेस है। ये जो चीज़ें आपके लिए चाह रहा है ना, वो चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है। और इस चीज़ को, इसे बिल्कुल भी भनक नहीं है कि आप हैं कौन। यहाँ पे एक डिवाइन फेमिनाइन माँ आदिशक्ति की एनर्जी है यहाँ पे, और ये टकरा गया है किसी माँ आदिशक्ति के, किसी माँ की एनर्जी से। आप माँ भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे द एम्प्रेस की एनर्जी है। बहुत ही आपका हार्ट चक्रा देखिए, जो पहले ब्लॉक था, ये भी हार्ट चक्र आपका ओपन हो रहा है। बहुत सारे इंट्यूशन पावर यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से ढेर सारे गिफ्ट्स आपको दिए जा रहे हैं। यानी एक तरफ ईश्वर आपके ऊपर फूलों की वर्षा करना चाहते हैं, और एक तरफ कोई ऐसा इंसान है जो आपको इस दुनिया से मिटा देना चाहता है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपकी रक्षा सुरक्षा पूरी तरह से कर रहे हैं, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ा के, ताकि आपके इर्द गिर्द आने वाले कोई भी ऐसे इंसान हो जो आपके लिए अच्छे नहीं है या हार्मफुल हो, ये आपको पहले से इंट्यूशन आ जाए। बहुत ही प्योर सोल है ये वाइट गाउन, आप देख सकते हैं, बहुत ही प्योर सोल है। अगर आप अपना कुछ करते हैं, या तो आप सोशल मीडिया पे कुछ करते हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, जिसके कारण किसी को बहुत जलन है, हो सकता है आपका ही वहाँ पे कंपटीटर हो, सोशल मीडिया पे का ही कोई हो, ऐसा भी हो सकता है, या बाहर का कोई हो, ऐसा भी हो सकता है, जो बिल्कुल भी आपको बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता है, आपके फॉलोअर्स को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता है। हो सकता है आपके कमेंट बॉक्स में गलत या गंदे कमेंट्स करता होगा, ऐसा भी हो सकता है, ताकि आपको डिफेम किया जा सके। लेकिन यहाँ पे आप रुक नहीं रहे, आप अपने जैसी रफ्तार से आप चल रहे थे वैसे ही रफ्तार से आप चल रहे हैं। क्योंकि आपके अगर लो वाइब्रेशनल कोई भी इंसान है, वो आपके सामने आके जो ये हरकतें कर रहा है, वो हरकतें ये आपके सामने नहीं करेगा, पीठ पीछे ही करेगा, ये तो कन्फर्मेशन है। क्योंकि आपकी एनर्जी ही है, बोलती है आपकी एनर्जी। ये इंसान आपके सामने आएगा ना, तो तोते की तरह अपनी सारे गुनाह बक देगा, इसीलिए आपके सामने नहीं आता। जो भी कर रहा है ये दूर से कर रहा है। साथ ही आप अपने हिसाब से देखिएगा, क्योंकि मैं फीमेल हूँ तो मैं ऐसे ही बोलती हूँ, आप मेल फीमेल यहाँ पे कोई भी हो सकता है। तो एक हाई प्रिस्टेस को सैड एनर्जीज में ले जाना नामुमकिन है, सवाल ही नहीं उठता। हाई प्रिस्टेस बहुत कुछ, एक सहनशील कोई इंसान, अगर दुनिया में सहनशीलता देखना हो ना, तो हाई प्रिस्टेस को देखा जा सकता है। तो आपने अपनी ज़िंदगी में ऑलरेडी रहना, कैसे रहना है, कैसे जीना है, सारी चीज़ें आप सीख चुके हैं, कुछ भी सीखने को बाकी नहीं है। और ये इंसान जो है ना, आपको ऐसे सैड एनर्जीज में डालना चाहता है। ये मुझे ऐसा लग रहा है ये कोई आपका पास्ट का पर्सन भी हो सकता है, जिससे आप शायद दूरी पे रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस का कार्ड भी दिखा रहा है। या तो आप लॉन्ग डिस्टेंस पे इससे रह रहे हैं, या फिर आपने इससे डिस्टेंस क्रिएट किया है, या फिर इससे आपका ब्रेकअप हुआ है। ये तीनों चीज़ों में कुछ ऐसा है, या मन मुटाव है, दोनों अलग अलग रह रहे हैं।
ये इंसान दूर पे बैठ के आपके साथ गेम प्लानिंग प्लॉटिंग गेम चल रहा है, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया जा रहा है। इस इंसान को पता है कि आप कितने गुणवान और कितने, ये तो नहीं इसे पता कि हाई प्रिस्टेस है, लेकिन इसे पता है कि आप जहाँ बैठ जाए वहाँ हर चीज़ की बारिश होने लगे। इस इंसान को पता है। इसीलिए आपका लाइफ टाइम देखिए, जब तक आप इस इंसान के साथ रहे हैं, चाहे जितने भी दिन रहे, चाहे जितने साल रहे हैं, इस इंसान ने आपके एनर्जी का भरपूर फ़ायदा उठाया है। और अभी इसके इसने जो आपके साथ कुछ ऐसा बुरा किया है जो शायद कोई नहीं कर सकता। और यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ये देखिए क्वीन ऑफ कप्स। यहाँ पे यहाँ पे आप क्वीन ऑफ कप्स एम्प्रेस, देखिए यहाँ पे इसने कुछ ऐसा किया है, यहाँ पे बच्चे भी इन्वॉल्व है, बच्चों से रिलेटेड भी कुछ इसने गलत किया है। ये कोई नार्सिसिस्ट इंसान हो सकता है जो इस समय बहुत दुखी है। एक्चुअल में आपको दुखी करना चाहता था, लेकिन ये खुद दुखी है क्योंकि ये जो करना चाह रहा है वो चीज़ें हो नहीं पा रही हैं, क्योंकि इतनी हाई वाइब्रेशनल सोल के साथ और ये बहुत लो वाइब्रेशन में, ऐसी टक्कर इसकी हुई है कि एनर्जी इसी के ऊपर जाके गिरी है। और इसने जो ब्लैक मैजिक दूर बैठ के आपके साथ किया था सडन एक्सीडेंट का, वो हो सकता है इसका ही हुआ हो। कुछ ना कुछ तो ये इसके साथ हुआ है। और आप देखिए क्वीन ऑफ कप्स, एक ऐसे इंसान जिसने अकेले अपनी ज़िंदगी में हर मुकाम हासिल किया है। अपने देखिए बच्चों के प्रति मुझे आ रहा, किसी ने हो सकता है कुछ डार्क एनर्जीज आपके बच्चों की तरफ भी भेजा हो इस इंसान ने। लेकिन एक ही चीज़ है कि मुझे एक चीज़ दिख रही है, कितनी भी डार्क एनर्जीज भेजी गई हूँ, कुछ भी भेजी गई हूँ, इसीलिए तो ये नज़र रख रहा है कि क्या क्या घटनाएं आपके जीवन में घट रही हैं, पर अभी तक इसको मिला नहीं देखने को। इसीलिए पूरी तरह से पागलपन की हद तक ऐसा सवार है। तो ये करना यही चाह रहा था कि आपको आपकी ग्रोथ ना हो, आपको रोकने के लिए कोई एक्सीडेंट करवा दिया जाए, ऐसा ब्लैक मैजिक डाल दिया जाए आपके ऊपर कि आप एक जगह पे पड़े रहो, बीमार होके पड़े रहो, दुखी हो जाओ, अपने काम को छोड़ दो, काम को छोड़ के उस जगह को ही छोड़ के चले जाओ। ये इसका मेन मोटिव था। यहाँ पे बच्चों को भी इसने टारगेट किया है। तो आप देखिए, अगर घर में जैसे सपोज आप बहुत ही क्रिएटिव पर्सन है और आप अपने फील्ड में बहुत आगे बढ़ रहे ग्रोथ, अगर आपके बच्चों को किसी के बच्चों को कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो इंसान की ग्रोथ तो ऑलरेडी रुक जाएगी, वो अपने बच्चों में बिजी हो जाएगा, कहाँ वो अपना काम कर पाएगा। तो ऐसा ही इसने दो तरह से आपके ऊपर वार किया। एक तो आपके ऊपर किया ही किया, दो बच्चे आपके हो सकते हैं यहाँ पे, उन बच्चों पे भी इसने ऐसा वार किया है कि आप अपना काम छोड़ के जो आप कर रहे हो, अपने बच्चों, आपका पूरा फोकस बच्चों की तरफ चला जाए और आप अपने काम को छोड़ दो और ये इंसान कंपटीशन करके आपसे आगे निकल जाए। ये इसकी चाहत है और यही ये इंसान चाहता है। इसी के नीचे ये कार्ड भी आया है स्ट्रेंथ का। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे देखिए दो दो कार्ड बहुत ही डिवाइन पावर्स हैं आपके पास। कुछ ना कुछ आपके पास डिवाइन पावर जरूर है। आपकी कुंडलिनी मुझे यहाँ पे अवेकन दिख रही है और अभी आप ऐसी एनर्जी में, आपको तो पता भी नहीं है, आप अपने काम में लगे हैं। आप जो भी काम करते हैं ना, बहुत सारी ग्रोथ आपको मिल रही है, बहुत सारी ग्रोथ मिल रही है। आप स्टार की तरह चमक रहे हैं। या तो अगर आप, मैं कह रही हूँ ना, अगर आप सोशल मीडिया पे कहीं भी हैं तो बहुत सारे लोग आपको प्यार कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आपके जो भी आप करते हैं ना उसमें बहुत सराहना आपको मिल रही है। पूरा यूनिवर्स आपको यहाँ पे मैं देख रही हूँ अप्रिशिएट कर रहा है। कुछ तो आपका बहुत बड़ा पर्पज़ है। कुंडलिनी आपकी यहाँ पे अवेकन है, इसलिए बहुत सारा आप अपने जीवन में धन अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपके अंदर स्ट्रेंथ है। पहले आप बहुत डरते थे लोगों से, ऐसे लोगों से, अभी आप किसी से नहीं डर रहे। आप अभी इतना हिम्मत रखते हैं, किसी शेर को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि आपको कुछ यहाँ पे स्पिरिचुअल ज्ञान भी मिला है कि शरीर, ऐसा मुझे लग रहा है, शरीर हमेशा रहता नहीं और आत्मा कभी मरती नहीं, है ना। इस चीज़ का आपको ज्ञान मिला हुआ है। पहले आपको लगता था हाय मुझे कुछ हो जाएगा, लेकिन अभी आपको ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं कि बॉडी तो वैसे भी नहीं रहनी है, तो डरना क्यों किसी से। तो इतना पक्का ज्ञान आपके अंदर बैठा हुआ है और एक डिवाइन पावर आपके साथ चल रही है, जिसके कारण आपका डर खत्म हो गया है। और कोई भी अब आपके सामने आ जाए, देखिए दुश्मन आपके बहुत सारे मुझे दिख रहे हैं, ये तो एकदम पीछे पड़ा है, कोई ना कोई ये जरूर है आपका। ये पास्ट का कोई पर्सन हो सकता है आपका, ये जो भी हो सकता है जो आपसे कंपटीशन की भावना रख रहा है इस समय।
तो अभी आप किसी से डर नहीं रहे, आपको एक स्ट्रेंथ दे दी गई है, माँ दुर्गा की एनर्जी, माँ काली की एनर्जी। तो आप अभी सबका सामना करने के लिए तैयार हो, लेकिन पीठ पीछे से जो कोई भी कुछ भी कर रहा उसका सामना आपकी एनर्जी खुद कर रही है। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी एंड स्ट्रेंथ की एनर्जी। आप अपने थ्रोन पे सेट हो, जैसा आप जो कर रहे थे कर रहे हो। बहुत सारी ग्रोथ, बहुत सारी जीत आपको ऑलरेडी मिल रही है। आपके बच्चे भी यहाँ पे सुरक्षित हैं। आपने अपने बच्चों को ना आपने अपने बच्चों को बहुत ही अच्छी तरीके से सुरक्षित कर रखा है। इनके ऊपर भी बाल बाका नहीं हो रहा है। यहाँ पे कोई जीत जाना चाहता है किसी भी कीमत पे। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है ना, शायद ये मैं जिस इंसान से आप डील कर रहे हो ना, इसे अपने बच्चों की भी कोई परवाह नहीं है। ये कोई ऐसा एडिक्टेड इंसान हो सकता है जिसे अब यानी सेल्फिश नार्सिसिस्ट टाइप जो लोग होते हैं ना, इस टाइप का कोई इंसान है जो अपने बच्चों की भी परवाह नहीं करते। अपने मतलब के लिए उनके ऊपर भी, अगर उनका बच्चा बड़ा है या घर छोड़ के चला गया है या आ, इनके साथ नहीं एडजस्ट कर रहा है, तो भी ये उसके ऊपर भी ब्लैक मैजिक करवा देंगे कि किसी भी तरह से हर हाल में लौट के घर पे ही आए। और क्योंकि इनका ईगो हर्ट हो जाता है ना कि कैसे कोई मेरे चंगल से निकल गया। कोई ऐसे इंसान से आप डील कर रहे हैं, ना उसे आपकी परवाह है ना उसे आपके बच्चों की परवाह है, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स को आपकी बहुत परवाह है। यूनिवर्स ने आपको स्ट्रेंथ दे रखा है। कैसा भी ब्लैक मैजिक हो, देखिए यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स। तो आपके जीवन में बहुत नई नई शुरुआत हो रही है, अनेक रास्ते बन रहे हैं आपके काम करने के, और आपके जीवन में कुछ पुराना खत्म हो रहा है। मैंने कहा ना, कोई ये पास्ट का पर्सन हो रहा है ये जेलिसी में पास्ट का लवर है या पास्ट का पर्सन है, कोई भी है जो जेलिसी में आपका कंपटीटर बन के बैठा हुआ है। अभी यहाँ पे पुराना खत्म हो रहा है आपके जीवन में। आपके जीवन में आपको बहुत सारे फ्रूटफुल रिजल्ट मिलते ही जा रहे। रोकने वाले थक जा रहे पर रोक नहीं पा रहे। आप जो भी कर रहे, जो नई चीज़ आपने स्टार्ट किया है, उसमें आपको यहाँ पे पूरी तरीके से जीत मिलती हुई मुझे दिख रही है। आप जीत रहे हर जगह। यहाँ पे आर्कएंजल माइकल की आपके लाइफ में पूरी तरह से आपके एनर्जी फील्ड में आर्कएंजल माइकल यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनकी सोड आपके तरफ जो भी नेगेटिविटी आ रही, जो भी ब्लैक मैजिक्स यहाँ पे किए जा रहे हैं, सबको काट दे रही है, यानी आप तक पहुँचने नहीं दे रही। क्योंकि आप जिस पावर में है, ये एक शक्ति की पावर है। ये शक्ति जो शक्ति असुरों का वध कर रही है, उस शक्ति का तक कोई असुर या कोई डेविलिश एनर्जी कैसे आ सकती है? वो तो डरेगी ही ना। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं तब भी ये कार्य करने से बाज नहीं आते। तो असुर अगर आएंगे भी तो मारे जाएंगे ना। तो यहाँ पे पहले से ही आर्कएंजल माइकल की सोड जितनी भी नेगेटिविटी है, सारी नेगेटिविटी को उड़ा दे रही है, आप तक आने ही नहीं दे रहे हैं। ये देखिए, इसी के बाद 5 ऑफ सोर्ड का कार्ड है। मैं आपसे बोल ही रही थी, कोई ऐसा नार्सिसिस्ट घमंडी जिसके रिलेशनशिप को आपने छोड़ा है, आप इसको छोड़ के गए हैं, या फिर ऐसा हो सकता है आपने इससे पूरी तरह से दूरियां बना ली हूँ, कुछ यहाँ पे है। और शायद आपका आगे का प्रोग्राम यहाँ पे डिवोर्स भी हो सकता है, क्योंकि आप इस इंसान से अच्छी तरीके से पक चुके हैं। इसने आपको हर कदम पे डिफीट दिया है, हर कदम पे बहुत सताया, परेशान है। एक्चुअल में ये आपके जीवन में बहुत बड़ा पनौती भी रहा है। बहुत टैलेंटेड होते हुए भी इस इंसान के घमंड के कारण आप अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाए। तो जब से आप इस इंसान से दूर हुए हैं, आपके जीवन में ग्रोथ है, आप खुद देख सकते हैं। पुरानी पत्तियां झड़ रही हैं, नए नए पत्ते आ रहे हैं, इसमें फ्रूट्स आ रहे हैं। और ये आप क्वीन ऑफ कप्स हैं, ये आप स्ट्रेंथ में है, हाई प्रिस्टेस है। जहाँ इसने आपकी जो इतनी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है, ऐसे इंसान के साथ रह रह के इसने आपको भयंकर तरीके से ड्रेन किया है, और आपकी एनर्जी चुरा चुरा के ये अपने जीवन में राजा बन के बैठा हुआ था। लेकिन अब यहाँ पे सारी रिकवरी हो रही है आपके जीवन में। जो कुछ इन्होंने कुछ आपके साथ करने की कोशिश की थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे काटी जा रही हैं। आप एक स्टार सीट देखिए, इतनी सारी आपके अंदर क्वालिटीज़ है। हाई प्रिस्टेस तो आप है ही, इसके हाई प्रिस्टेस की भी एनर्जी, आपका क्राउन चक्रा, हार्ट चक्रा, बहुत प्योर सोल है आप। कुछ आपके अंदर जो छुपी हुई क्रिएटिविटीज़ मैं बोल रही हूँ ना, या कोई नॉलेज है, जैसे गीता का ज्ञान हो सकता है आपके अंदर हो, गीता की आत्मा की नॉलेज आपके पास, सोल की नॉलेज बहुत ज़्यादा है। इस नॉलेज को आने वाले समय में आप बहुत सारे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो चीज़ें छुपी हुई है, जो इस इंसान के कहर के कारण आप आज तक उन चीज़ों को बाहर नहीं निकाल पाए, अब वो सारी छुपी हुई क्रिएटिविटी, वो नॉलेज जिससे बहुत सारे लोगों का कल्याण हो सकता है, वो चीज़ें अब आप
इसीलिए यूनिवर्स ने इस इंसान को आपसे कट ऑफ किया है और अब ये चीज़ें होनी ही हैं। ये डेस्टाइंड है, डेस्टिनी में है ये सारी चीज़ें। आप अलग हैं इसलिए कि कुछ बहुत बड़ा आप करना चाहते हैं या करेंगे आप। यूनिवर्स का कुछ प्लान है यहाँ पे, अभी वो चीज़ें नहीं दिख रही लेकिन आने वाले समय में दिखेंगी। आप एक स्टार सीड भी हैं, बड़ी ही आपने टफ जिंदगी जी है, यहाँ पे दिख रहा है बहुत टफ जिंदगी। एक यानी कि रोलर कोस्टर वाली ज़िंदगी जी है, इतना उठा उठा के आपको पटका गया है जिसका कि कोई हद नहीं है। यहाँ पे यूनिवर्स ने इसीलिए आपके साथ ये किया आने वाले समय में, ताकि आप बहुत मजबूत इंसान बन सके। बहुत बड़ा सोल पर्पस आपका कोई यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि आप एक बीज रूप आत्मा है, स्टार सीड हैं आप। बहुत बैलेंस्ड अब आप हो चुके हैं, पूरा यूनिवर्स आपका साथ दे रहा है। यहाँ पे देखिए, क्योंकि कुछ कार्य, कोई आप ऐसी ओल्ड सोल मुझे दिख रहे, बहुत ओल्ड सोल हैं, कुछ ऐसा कार्य आपसे होना ही है जो डेस्टाइंड है, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो यूनिवर्स ने पहले ही आपको बहुत सारे उतार चढ़ाव से गुजार चुके हैं यूनिवर्स, ताकि आने वाले समय में आपके पास मजबूती रहे, कोई आपको हिला ना सके। बहुत ही अच्छा। तो ये इंसान कौन है ये तो मैंने बताया, आपका पास्ट का कोई पर्सन है या लवर है जिससे आपकी डिस्टेंस बना हुआ है। कौन है वो और किस हद तक पागलपन सवार है इस पे, इस हद तक कि किसी भी तरह से आपका एक्सीडेंट करा जाए ताकि आप अपने जीवन में आगे ना निकल सको इससे, और ये आगे बढ़ता रहे, आपको सुला दिया जाए, एकदम शांत कर दिया जाए। और आप देखिए किस हद तक, तो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करना, आपका एक्सीडेंट, सडन एक्सीडेंट के लिए इसने ये चीज़ें की थी। और उसके बाद ये आपके ऊपर स्पाई भी करवा रहा था, आपके ऊपर नज़र भी रखवा रहा था कि हुआ कि नहीं हुआ। और इसने आपके, अगर आपके बच्चे हैं, आप इनसे सेपरेटेड हैं, तो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे थी ना, इसने आपके बच्चों को भी नहीं छोड़ा, ताकि अगर आपका कुछ ना हो तो आपके बच्चों के ऊपर, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं, नेगेटिविटी बहुत जल्दी उनके ऊपर हावी हो जाती है। तो इन्होंने आपके बच्चों तक को नहीं छोड़ा है, उसके ऊपर भी कुछ नेगेटिविटी भेजी गई है। 2 बच्चे छोटे हुए हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, पर मुझे यहाँ छोटे की वाइब्रेशन आ रही है। तो उनके ऊपर नेगेटिविटी भेजने का एक ही मकसद था कि आपका माइंड बच्चों की तरफ डाइवर्ट हो जाए। आप जो कुछ भी कर रहे, बहुत अच्छा काम कर रहे, आपका नेम फेम हो रहा है, वो चीज़ें वहीं पे ठप पड़ जाएं, रुक जाएं। तो इस हद तक ये इंसान गिर गया है और करना क्या चाहता है, यही करना चाहता है कि किस तरीके से आपको रोका जाए। लेकिन कैसे रोकेगा? आप एक स्टार सीड हैं, जो करने के लिए आए हैं वो तो करके ही जाएंगे। आप हाई प्रिस्टेस हैं, क्वीन ऑफ कप्स है, और यहाँ पे द एम्प्रेस है। ये इस इंसान को बिल्कुल भी नहीं अंदाज़ा है कि आपकी एनर्जी लेवल क्या है, बस इसको आपका बुरा करना है तो करना है। अब यही चीज़ें इसके ऊपर पलट पलट के जा रही हैं, आपकी सुरक्षा यहाँ पे की जा रही है। और देखिए यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का कार्ड यही है कि इसने जो भी ब्लैक मैजिक आपकी तरफ भेजा है, आपकी एनर्जी हाई प्रिस्टेस और ये द एम्प्रेस की एनर्जी है और द स्टार की एनर्जी है। आप इतने परिपक्व हो चुके हैं अपनी साधना में। अब जो भी आप कुछ साधनाएं करते हैं या योगा मेडिटेशन करते हैं, कुछ तो करते हैं, आप मंत्र जाप करते होंगे, कुछ करते हैं, तो आप अपनी साधना में इतने पक्के हो चुके हैं कि अभी आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी काम नहीं करती है। और ये चीज़ें इन्हीं के ऊपर रिवर्स लौट लौट के जा रही। ये इंसान दूर बैठ करके जब आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा था तब भी परेशान था, अब ब्लैक मैजिक इनके ऊपर रिवर्स हो रहा है तब भी परेशान है। हो सकता है, देखिए 2 कार्ड निकल के आए यहाँ पे, ये वाला। अब इनके जीवन में ऐसी कुछ घटनाएं घट रही हैं जहाँ इनको घर अपना छोड़ना पड़ा होगा, इनके रिश्ते टूटे हैं, इनके जिनसे भी इनके पक्के रिश्ते थे वो टूट गए हैं। और ऐसा लग रहा है इनके जीवन में अभी इस समय कोई रहा नहीं। कोई बहुत बड़ी घटना तो इनके जीवन में ज़रूर घटी है, जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है घर बार छोड़ के जाना, सारे कप्स खाली पड़े हैं। यानी कि कुछ इनका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, इनका कोई पैसे का नुकसान हुआ हो, इनके फैमिली का कोई चला गया हो। आप पता करने की कोशिश करना, अगर आप दूर रहते हैं, अगर आपको कंफर्मेशन मैंने इतने सारे दिए हैं, पता चल गया होगा कि कौन सा इंसान है। पहला थॉट जो आपको आया होगा ये वही इंसान है। अभी ये इंसान सोचता है इन सब, क्योंकि ये सारी चीज़ें इसके ऊपर रिवर्स गई हैं। इसका पैसा भी गया है, इसके रिलेशनशिप भी टूटे हैं, इसका घर भी छूटा है। ये तीनों तरीके से बहुत बुरी हाल, या फिर इसे अपना घर छोड़ के कहीं और जाना पड़ा होगा, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। और इसके जीवन में अगर देखा जाए तो टोटल ग्रहण लगा हुआ है यहाँ पे।
ये अभी बहुत ज़्यादा सैड है, क्योंकि इसलिए कि पहले तो फिर भी ये अच्छी कंडीशन में था, अपना जो कुछ भी कर रहा था, लेकिन आपसे कंपटीशन करने के बाद ये इंसान पूरी तरह बर्बाद हो गया, मतलब कुछ भी इसके पास बचा नहीं। तो यहाँ पे जो जैसा किया है उसको उसी तरीके से मिल भी चुका है। तो अपना काम करना, क्यों किसी को पीछे घसीटना, क्यों किसी को कोई अगर अच्छा कर रहा है, किसी के अंदर क्रिएटिविटी है, अगर वो कुछ कर रहा है तो उससे सीखना चाहिए, ना कि उससे इतना ज़्यादा ईर्ष्या कर लो कि अब बताओ इस इंसान को आपसे इतना ईर्ष्या करके आपके पीछे इतना स्पाई करवा के क्या मिला, इसी की ज़िंदगी उल्टा। इसीलिए इंसान को ये समझना चाहिए, अगर हम किसी के लिए कुछ बुरा कर रहे हैं ना, उसके लिए नहीं कर रहे, हम अपने लिए कर रहे हैं। तो कर्मा क्योंकि लौट के तो आता ही है, कर्मा कभी नहीं छोड़ता किसी को। तो यहाँ पे देखिए, कर्मा से तो राम भी नहीं बचे, कर्मा से तो कृष्ण भी नहीं बचे, कोई नहीं बचा, हर किसी को कर्मा फेस करना पड़ता है। जो इंसान जन्म मरण के चक्र में आया है उसे कर्मा भुगतना ही पड़ेगा। एक शिव ही हैं जो जन्म मरण के चक्र में आते नहीं हैं, तो उनके ऊपर कोई कर्मा बनता ही नहीं है ना। और बाकी जितने भी मनुष्य मात्र हैं, देवता मनुष्य जो भी हैं, सबके ऊपर कर्म बंधन बनता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या मैसेज है आपके लिए। स्पाई, मैंने पहले ही बोला था कि आपके पीछे देखिए कार्ड्स कितने कितने ट्रू होते हैं। मैंने पहले कहा आपको स्पाई कोई करवा रहा है या कर रहा खुद। देखिए कैसे ये वो मैग्नीफाइंग ग्लास लेके या फिर कुछ भी ऐसा जो कि किसी को पीछे लगाया हुआ है। यहाँ पहले एनर्जी आ गई थी, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। आपको कोई स्पाई करवा रहा है, आप या खुद कर रहा है या किसी से करवा रहा है। आप कहाँ आ रहे, कहाँ जा रहे, क्या कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि हमेशा गंद दिमाग में है ना कि कुछ बुरा करना है। तो अभी देखें जो कुछ बुरा किया था वो चीज़ें घटित हुई या नहीं हुई, वो भी तो देखना है। तो आपके पीछे पढ़ते पढ़ते अपनी ही ज़िंदगी गंवा बैठे हैं, आप खुद देख सकते हैं। गिव इट टाइम। देखिए आपको बोला जा रहा है आपको थोड़ा टाइम देना है। इनकी तो ऐसे ही लंका लगने वाली है, क्योंकि एवरीथिंग इन डिवाइन टाइमिंग है ना, गेट थिंग फ्लो। तो जो भी चीज़ें होनी है वो सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पे, जो भी जिसने कर्मा किया है, गलत कर्म किया है, तो उसको कर्मा भुगतना पड़ेगा। लेकिन इसको समय जब आएगा तभी ये चीज़ें होंगी। तो गिव इट टाइम। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने इतना बुरा मेरे साथ कर डाला, मेरे बच्चों को भी नहीं छोड़ा, तो आपको धैर्य रखना है। यूनिवर्स बोल रहा है डिवाइन टाइमिंग पे किसी को बख्शा नहीं जाएगा, इसीलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, क्योंकि आपके साथ साक्षात यहाँ पे दिख रहा है यूनिवर्स है। कोई आपका वैसे भी कुछ बिगाड़ नहीं पाया, इतना सब कुछ किया तो बिगड़ा किसका। आप इस कार्ड की रीडिंग से ही देख सकते हैं, इन्हीं का बिगड़ा, इन्हीं का घर पैसा रिलेशंस जो है सारे छोड़ छाड़ के इनको जाना पड़ रहा है। अब क्या इनके साथ परिस्थिति हुई है या आप हो सकता है आगे भविष्य में आपको पता चले, पर ये इंसान अगर आपसे दूर रहता है तो आपको पता जरूर चलेगा। तो चलिए कुछ नंबर्स देख लेते हैं। 3 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, 8 अगेन 8 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर, 8 नंबर अगेन, 2 नंबर, 2 नंबर दोबारा, 5 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए 2 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 222 2222 आपको दिख रहे हो सकते हैं। 2 नंबर किसी भी मंथ का आपका बर्थडे हो सकता है, सेकंड मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 2 आपका लकी नंबर हो सकता है, आप गूगल करके देख लीजिएगा। 222 2222 का क्या एंजेलिक मतलब होता है, तो आप देख लीजिएगा। आप यहाँ पे देखते हैं कि एज क्या हो सकती है, 48, 47, 40, 35, 53, 55, 56, 40। तो ये कुछ एज निकल के आई हैं। अभी हम नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। यहाँ पे नेम इनिशियल्स में सबसे पहले R S T V N S K A। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।